सिर्फ इसलिए कि गलती से एक अमीरजादे को टक्कर लग गई। उन रईस दोस्तों ने डिलीवरी बॉय के हाथ से खाना छीना और कूड़े की तरह सड़क पर फेंक दिया। लेकिन उन्होंने बिना हिंसा किए उन लड़कों का पीछा किया और शांति से हर जाने की मांग की। ताइजुम डिलीवरी बॉय एक सीधा सादा और मेहनती इंसान है। वह दिन रात डिलीवरी का काम करता है ताकि अपने छोटे भाई को पढ़ा सके और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक फूलों की दुकान खोलने का सपना पूरा कर सके। लेकिन उसकी यह शांत जिंदगी एक ही रात में तबाह होने वाली थी। काम के बाद जब वो आराम कर रहा था तभी एक अनजान फोन बजता है। फोन पर मौजूद लड़की उसे सुनसान सुरंग टनल में फोन पहुंचाने के बदले 3 लाख वॉन भारी रकम देने का वादा करती है। पैसों की जरूरत के कारण ताइजुम राजी हो जाता है और फोन को सुरंग में रखकर वापस लौट आता है। ताइजुम को लगा कि यह सिर्फ एक खोया हुआ फोन वापस करने का सीधा सा काम था, लेकिन असल में वो एक ऐसी भयानक साजिश का शिकार हो चुका था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। आखिर उस सुरंग में ऐसा क्या हुआ जिसने उसकी जिंदगी नरक बना दी? जानने के लिए देखिए अगला चैप्टर। अगले दिन ताइजुम अपने घर में पौधों को पानी दे रहा था, तभी अचानक पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुसती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। आरोप था एक 20 साल की लड़की का मर्डर और उसकी लाश के टुकड़े करना। सबूत डराने वाले थे। पुलिस को सुरंग में लड़की की लाश मिली थी, ठीक उसी जगह जहां ताइजुंग फोन रखने गया था। पुलिस ने कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया जिसमें ताइजुंग एक भारी काला सूटकेस ले जाता दिख रहा था, जिसे पुलिस मर्डर वेपन बता रही थी। ताइजुंग चीख चीख कर कहता रहा कि वह सूटकेस उसने एक बूढ़ी औरत की मदद के लिए उठाया था, लेकिन उसके पास खुद को बेगुनाह साबित करने का कोई गवाह नहीं था। यहाँ तक कि जो कूड़ा उसने सड़क पर फेंका था उसमें भी लड़की का फोन बरामद हुआ। सारे सीसीटीवी फुटेज और सबूत उसके खिलाफ थे, लेकिन कोर्ट रूम में प्रोसिक्यूशन ने जो आखिरी सबूत पेश किया उसने ताइजुंग के पैरों तले जमीन खिसका दी। क्या था वो आखिरी सबूत? देखिए चैप्टर 3 में। आखिरी सबूत था ताइजुम का डीएनए, जो लड़की की लाश से 99% मैच कर गया था और मौके से वो ब्रेसलेट भी मिला जो उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे दिया था। ये देखकर उसकी गर्लफ्रेंड ने भी उस पर भरोसा तोड़ दिया और सबके सामने अपना ब्रेसलेट उतारकर रिश्ता खत्म कर लिया। ताइजुम को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। जेल के अंदर उसे रोज बुरी तरह पीटा और प्रताड़ित किया जाता था। हार मानकर उसने कई बार जान देने की कोशिश की। इसी बीच एक फ्री कानूनी मदद देने वाले वकील ने उसे केस दोबारा खोलने की झूठी उम्मीद दी, लेकिन इससे पहले कि कुछ हो पाता ताइजुम के भाई ने इस सदमे से सुसाइड कर लिया। अब ताइजुम के पास जीने की कोई वजह नहीं बची थी। वह एक जिंदा लाश बन चुका था। सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन तभी जेल के अंधेरे में एक ऐसा सच सामने आता है जो पूरी कहानी को पलट कर रख देगा। ताइजुम को आखिर ऐसा क्या पता चला जिसने उसके अंदर बदले की आग जला दी? तैयार रहिए अगले रोमांचक चैप्टर के लिए। एक पादरी की मदद से ताइजुम फिर से जीने की हिम्मत जुटाता है। वह अगले 5 साल तक जेल में चुपचाप अपने शरीर और दिमाग को खतरनाक बनाता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसे कैदी से होती है जिसे ठीक उसी तरह फोन लौटाने के बहाने फंसाया गया था। ताइजुम समझ जाता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। असल में वो मुफ्त मदद करने वाला वकील एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन चलाता है। जब भी कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी कोई मर्डर करता है तो ये ऑर्गेनाइजेशन ताइजुम जैसे किसी गरीब और सीधे इंसान को फंसा देती है। उन्होंने 3D प्रिंटर से ताइजुम के फिंगरप्रिंट बनाए, उसके कूड़े से उसका डीएनए चुराया और उसे मर्डर वेपन पर लगा दिया। वो एक परफेक्ट बलि का बकरा था। वकील का असली चेहरा सामने आ चुका था। अब वह वकील इन कैदियों के साथ मौत का एक ऐसा डेथ रेस गेम खेलने वाला है जिसे देखकर बड़े बड़े अमीर लोग सट्टा लगाएंगे। क्या ताइजुम इस खूनी रेस से जिंदा बच पाएगा? देखिए क्लाइमैक्स, आखिरी चैप्टर। वकील कैदियों को एक पुरानी फैक्ट्री में लाता है और एक रेस शुरू करता है। जो जीतेगा उसे 500 अरब नकद मिलेंगे और इसके लिए किसी को मारना पड़े तो वो भी माफ है। रेस शुरू होते ही कैदी एक दूसरे की गाड़ियों को टक्कर मार लगते हैं। विलेन ने ताइजुम को मारने के लिए गुंडे सेट किए थे, लेकिन ताइजुम पहले ही समझदार निकल चुका था। उसने अपनी गाड़ी दूसरे कैदी से बदल ली थी। जब तक विलेन को समझ आता, ताइजुम एक स्पोर्ट्स बाइक उठाकर फैक्ट्री से बाहर भागने लगता है। विलेन ताइजुम को मारने पर इनाम की रकम बढ़ा देता है और सब उसके पीछे पड़ जाते हैं। गोलियों की बौछार के बीच ताइजुम बाइक को घुमाता है और एक गैस सिलेंडर पर जोरदार प्रहार करता है। एक भयानक धमाका होता है, रास्ता खुलता है और विलेन के देखते ही देखते ताइजुम धुएं को चीरता हुआ आजाद हो जाता है। उसने जेल की दीवारें तो पार कर ली हैं, लेकिन असली बदला तो अब शुरू होगा।